राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है माँ क्यों सब सहती है। मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीवी की आवाज़ सुनी। मेरी बीवी माँ को खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ के हाथ से देसी घी का डब्बा गिर गया था, जिससे सारा घी फैल गया। और मेरी पत्नी माँ पर चिल्ला रही थी कि आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। यह आए दिन की बात थी। मेरी पत्नी आए दिन मेरी माँ को किसी न किसी बात पर कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। एक दिन माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीवी उन्हें डांटे लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था, पर दूध फटी देख वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्तता के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी, निशा की आदत सी हो गई थी माँ को खड़ी खोटी सुनाना। मैं भी निशा की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच मैं निशा का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूं? तो मैंने कहा, नहीं माँ, अभी नहीं। तो माँ फिर से बोली, दूर से आया है, थक गया होगा, चल मैं तेरे लिए पहले एक कप बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ, उससे तेरी सारी थकान उतर जाएगी। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे लिए चाय बना रही थी। मैंने माँ से पूछा, निशा कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है। मुझे बताया कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। निशा अपनी माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि माँ चाय ले आई, और मेरे चाय पीने तक मेरे पास ही बैठी रहीं और बात करती रही। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा मुंह हाथ धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि निशा अपने माँ को देखने की जल्दी में मुझसे मिले बिना चली गई, और मैं उसके चलते अपने माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या निशा से कोई नाराज़गी नहीं जताई थी। वो बस सुनती और भूल जाती, लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात मैं बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या है वो चीज़ जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती है? क्यों वह निशा की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों क्यों और न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रही थी। मैंने सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर वह कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गई। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरी जिंदगी तो कट गई, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता। ये कहकर वो किचन चली गईं, और जाते जाते कह गई, तू इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे के सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है।
यह एक ऐसा वरदान है जो लगभग हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस ममता की कीमत नहीं जानते। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।